Hello everyone, in this video we are going to discuss about the protecting group used in peptide synthesis. Peptide synthesis जो कि हम क्लासिकल मेथड ऑलरेडी उसका पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है पेप्टाइड सिंथेसिस में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो क्लासिकल मेथड में हो, सॉलिड फेज मेथड में हो, तो उनका बेसिकली क्या मीन्स है, किस लिए वो यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किए जाते हैं, और जो भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम ले रहे हैं वो कौन कौन सी कंडीशन जो है उन्हें फॉलो करनी चाहिए। तो यही सब इस वीडियो में देखेंगे हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होते हैं जो कि किसी रिएक्टिव मॉलिक्यूल को अनरिएक्टिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि हमें उस जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी की वजह से जो रिएक्शन मिलती है वो रिएक्शन ना मिले, जो हम रिएक्शन चाहते हैं वही रिएक्शन हमें मिले। देखिए जैसे कि it is a group which otherwise make a reactive group unreactive, thus prevent the molecule from undergoing unwanted reaction। तो क्या कह रही हैं कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि किसी रिएक्टिव मॉलिक्यूल को अनरिएक्टिव बना देगा, ताकि हमें अनवांटेड रिएक्शन से प्रिवेंट कर सके। जैसे कि हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ पिछली वीडियो में पढ़ा है, जब हमने अमीनो ग्रुप को जो है प्रोटेक्ट करवाया था, जिसमें हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सा यूज़ किया था, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप। तो यहाँ पे क्लोराइड भी आएगा। तो ये हमने यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था? ताकि जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था वो अमीनो ग्रुप वाली रिएक्शन ना दे, वो उसके साथ पेप्टाइड लिंकेज ना होके जो अदर अमीनो एसिड हैं अनएक्टिवेटेड उनके साथ रिएक्शन हो। तो हमने ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया था। इसकी एप्लीकेशन पार्ट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम इसमें देखेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो पेप्टाइड सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। अब पेप्टाइड सिंथेसिस में आपको पता है अमीनो एसिड लिए जाते हैं, उनकी कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई जाती हैं। तो उसमें बेसिकली दो ग्रुप होते हैं हमारे पास। एक बेसिक ग्रुप होता है अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड में, और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, एसिडिक ग्रुप। तो ये दोनों ही आप अपनी रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इन्हें प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सपोज हमें इस ग्रुप की रिएक्शन चाहिए, हम चाहते हैं कि अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल में ये ग्रुप जो है अपनी रिएक्शन शो करे, तो हम इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देंगे। अगर हमें चाहिए कि एसिड ग्रुप अपनी रिएक्शन शो करे और अमीनो ग्रुप रिएक्ट ना करे, तो हम अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो मेन है जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो दो ग्रुप हैं। फर्स्ट है बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप एंड सेकेंड इज टर्सरी ब्यूट ऑक्सी कार्बोनिल। तो टर्सरी बेसिकली ये डाई टर्सरी है, वैसे तो डाई टर्सरी ब्यूट, तो ये टर्सरी ब्यूट ऑक्सी कार्बोनिल। तो सेकंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो मोस्ट फेमस है वो है ये, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीओसी से, टर्सरी ब्यूट ऑक्सी और कार्बोनिल। तो इसलिए इसकी एब्रिविएशन है बीओसी। आपको बीओसी मोस्ट ऑफ द फेमस मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस, सॉलिड फेज सिंथेसिस, वहाँ पे मोस्टली आपको बीओसी लिखा जाएगा, बीओसी लिखा मिलेगा। और बीओसी आपको मॉडिफाइड जो मेथड था पेप्टाइड सिंथेसिस का जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप जनरली बीओसी लेते हैं। तो ये दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं जो कि हैं अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए। अब आपने पढ़ा था कि जो मॉडिफाइड मेथड था पेप्टाइड सिंथेसिस का, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी प्रोटेक्ट करवाना पड़ता था आपको। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए कौन से क्या यूज़ करेंगे हम? इसके लिए हम मिथाइल या फिर इथाइल C2H5, तो मिथाइल या इथाइल यूज़ करेंगे, या फिर सेकंड क्या करेंगे, बेंजाइल एस्टर, बेंजाइल एस्टर। तो ये दो जो होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाएंगे। अब इनका प्रोटेक्शन होता है कैसे है, जैसे कि यही है बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल, ये आप ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, C6H5CH2 ऑक्सी, फिर कार्बोनिल ग्रुप और क्लोराइड। नेमिंग के अकॉर्डिंग इसे लिखते जाएं। फिर यहाँ पे हमने कोई भी अमीनो एसिड लिख लीजिए, जनरली यहाँ पे R लिख दिया है, R की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब जो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये हमेशा बेस की प्रेजेंस में जो है ऐड किया जाता है अमीनो एसिड को। जब अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करवाते हैं हम इसे अमीनो एसिड के साथ इसे जो है ऐड करते हैं, तो ये बेस की प्रेजेंस में होता है, जहाँ पे टेम्परेचर आप रखेंगे 278 केल्विन। तो ये बेस की प्रेजेंस में होगा, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ से HCl निकलेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
कैसे, ऐसे, तो यहाँ पे अटैच हो गया। तो ऐसे हमने प्रोटेक्शन करवा दी। अब ये जो बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनिल ग्रुप है जिसे हम प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, ये खुद कैसे बनाया गया है, ये खुद बनाया गया है बेंजाइल अल्कोहल, लिख लीजिए आप पहले। ये बेंजाइल है, उसके साथ ये अल्कोहल ग्रुप अटैच। बेंजाइल अल्कोहल को कार्बोनिल क्लोराइड से, ये कार्बोनिल, यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच कर दीजिए। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड से जो है रिएक्ट करवाएंगे इसे। इसका कॉमन नेम होता है फोस्टीन। किसकी प्रेजेंस में? टोलिन की प्रेजेंस में। तो बेंजाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन को कार्बोनिल क्लोराइड से जो है पास करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टोलिन। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl निकलेगा और हमें मिल जाएगा हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जो कि क्या था, बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड। तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमें ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या है, BOC। BOC कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो है ये टर्शरी बुटाइल हो गया इतना पार्ट, ये ऑक्सीजन तो ऑक्सी और ये कार्बोनिल ग्रुप तो कार्बोनिल। नेमिंग इनकी बिल्कुल इजी है। टर्शरी ब्यूट, ये टर्शरी बुटाइल है तो टर्शरी ब्यूट, ये ऑक्सी ग्रुप है, ये कार्बोनिल, तो टर्शरी ब्यूट ऑक्सी कार्बोनिल। तो ऐसे इनकी नेमिंग करनी है आपको। अब जो ये है ये डायरेक्ट ऐसे अटैच नहीं होता जैसे ये अटैच हो गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अमीनो एसिड को जो है हम ट्रीट करवाते हैं डाई टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट से। स्ट्रक्चर लिखेंगे जैसे CH3 C टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी, फिर कार्बोनिल, यहाँ पे पर ऑक्स। ऐसे ही याद रखने के लिए रख सकते हैं आप कि एज इट इज़ नेम बोलेंगे और लिखते जाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल और फिर बीच में ऐसे ऑक्सीजन लगा के जोड़ देंगे। वैसे इसकी नेमिंग क्या है, डाई, क्योंकि 2 टर्शरी ब्यूटाइल है इसमें, टर्शरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। तो ये इसकी नेमिंग है। तो इससे रिएक्ट ना करवा के अमीनो एसिड को हमें इससे रिएक्ट करवाना होता है। कोई भी अमीनो एसिड लेंगे आप जनरल, तो इससे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें, और ये इसके लिए रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है हमें ट्राई इथाइल अमीन। ट्राई इथाइल अमीन को कैसे लिखेंगे आप, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी और यहाँ पे इथाइल लगा देंगे 3, तो ये होगा ट्राई इथाइल अमीन। तो इसके साथ इसकी प्रेजेंस में से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास हमें मिल जाएगा CH3 CH3 O CO NH CHR COH। क्या होगा ये, अब इसे कहेंगे BOC अमीनो एसिड। BOC अमीनो एसिड क्यों कहेंगे, देखिए BOC क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल, तो ये आपको टर्शरी ब्यूटाइल दिखाई दे रहा है ऑक्सी कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या है, ये अमीनो एसिड। तो ये हमें ऐसे मिल जाएगा। और अदर जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, साइड प्रोडक्ट, वो होगा CH3 थ्राइस C ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप फिर और OH। तो ये क्या मिल गया हमें, टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूट ऑक्सी फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे ये साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो 2 प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने पढ़े, ये किसके लिए पढ़े हमने, अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन कराने के लिए। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए जो यूज होते हैं। अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन पढ़ ली हमने, अब कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम। कोई भी जनरल अमीनो एसिड लिख लीजिए, जैसे ये हो गया जनरल, और उसका हमने ट्रीट करवा दिया बेंजाइल अल्कोहल से HCl की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, NH2 CHR और यहाँ पे COO CH2 C6H5। अब ये क्या बन गया, बेंजाइल एस्टर। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रोटेक्शन की थी, जो है मॉडिफाइड मेथड में जो प्रोटेक्शन दिखाई थी हमने, वो ऐसे होगी। वहाँ पे हमने डायरेक्ट P लिख के दिखा दिया था। अब जो सेकंड मेथड है वो कैसे होगी प्रोटेक्शन, यहाँ पे हम मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं।
तो मिथाइल अल्कोहल से ट्रीट करवाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा, CH, यहाँ पे R COOCH3, तो ये हमें क्या मिला, ए मिथाइल एस्टर। तो ऐसे हम प्रोटेक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की और अमीनो ग्रुप की। अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन हमने क्लासिकल मेथड में करवाई और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड दोनों की ही, अमीनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है दोनों की प्रोटेक्शन करवाई हमने मॉडिफाइड मेथड में। तो अब हमने ये प्रोटेक्शन ग्रुप तो लगा दिया, अब इनका रिमूवल कैसे होगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है, अब ये प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटेक्टेड है, बेंजाइल एस्टर यहाँ पे ले रखा है। तो अब इसे रिमूव कैसे करवाएंगे हम, प्रोटेक्शन, अगर हमारे पेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई है बॉन्ड में तो इसे रिमूव कैसे करवाएंगे। तो रिमूव करने के लिए हमें एक्वस एसिड या एक्वस बेस लेना होगा, एक्वस एसिड या फिर एक्वस बेस लेंगे हम, या फिर अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं इसका, हाइड्रोजन प्लेटिनियम की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो अलग हो जाएंगे और जो ये है हमें बेंजाइल अल्कोहल अलग से मिल जाएगा। मीन्स जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिया था बेंजाइल अल्कोहल वही मिल जाएगा हमें। और जो हम अमीनो ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्शन करवाया था जिन अमीनो एसिड में हमने, ये अमीनो एसिड है जिसमें अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करवा रखा है BOC से। BOC क्या था हमारा, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल। तो अगर उस केस में प्रोटेक्शन हो रखी है तो उसे कैसे रिमूव करेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, HBr एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे इसे, या फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे जैसे कि ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड और या फिर HBr एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हमें जो अमीनो एसिड है वो अलग से मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पे OH कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो ये हमें मिलेगा। यहाँ पे जो अमीनो एसिड लिख रहे हैं, यहाँ पे अमीनो एसिड वो लिख रहे हैं कि जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है और प्रोटेक्टिव ग्रुप अटैच है और अब हमें प्रोटेक्टिव ग्रुप को जो है हटाना है। तो प्रोटेक्टिव ग्रुप को रिमूव कैसे करेंगे वही हम देख रहे हैं। अमीनो ग्रुप का ये प्रोटेक्टिव ग्रुप है तो इसे रिमूव करेंगे हम ऐसे, और ये हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटेक्टिव ग्रुप को देखा कि उसे कैसे रिमूव करेंगे। अब हमने एक और देखा था जो था बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। अब ये अटैच हो रखा है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से अटैच होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन नहीं रहेगा क्योंकि वो तो HCl के साथ निकल जाएगा, और ये कोई अमीनो एसिड है, इसके बीच में यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो अब हमें इसे हटाना है, तो इसे कैसे रिमूव करेंगे। तो इसे रिमूव करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम लेके इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दीजिए, या फिर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इसका HBr की प्रेजेंस में और एसिटिक एसिड, HBr के साथ एसिटिक एसिड लेके इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा देंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो क्या होगा, दोनों ही केस में हमें अमीनो एसिड अलग से मिल जाएगा जिनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और जो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसमें जो है रिमूव होगा साइड प्रोडक्ट, वो होगा टोलिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जो साइड प्रोडक्ट रिमूव होगा हमारे पास होगा बेंजाइल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साइड प्रोडक्ट का डिफरेंस है इनमें। तो ऐसे रिमूवल होगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो कैसे होने चाहिए, तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए कंडीशन है हमारे पास, 3 कंडीशन है। सबसे पहले क्या कंडीशन है कि वो इजीली इंट्रोड्यूस हो जाए, हम उसे इजीली इंट्रोड्यूस करवा पाएँ, जैसे कि अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया मिथाइल अल्कोहल को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ईजिली इंट्रोड्यूस हो जाए। और इंट्रोड्यूस होने के बाद जैसे भी रिएक्शन हमें चाहिए, जो भी रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं उस रिएक्शन मीडियम में वो स्टेबल हो। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो ईजिली रिमूव भी हो जाए, उसे हम ईजिली रिमूव भी कर पाए। तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने पढ़े हैं 3-4, तो ये मेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप है पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। वैसे तो हम अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्टेड के लिए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं,
जैसे अमीनो ग्रुप के लिए एसाइलेशन और बेंजाइलेशन के थ्रू उसका प्रोटेक्शन करते हैं, पर उन्हें रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम उन्हें पेप्टाइड सिंथेसिस में अगर हम उनका यूज़ करते हैं एज ए प्रोटेक्शन ग्रुप, तो फिर हम जब लास्ट स्टेप में उन्हें रिमूव करना होगा तो वहाँ पे चांसेस होंगे कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए कुछ ऐसी कंडीशन देनी होंगे हमें। तो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमें ऐसा चूज़ करना है जो ईजिली इंट्रोड्यूस हो जाए और रिएक्शन मीडियम में स्टेबल हो, और बाद में हम उसे ईजिली रिमूव भी कर लें, ताकि हमें हमारा प्योर अमीनो एसिड आइसोलेट कर पाएँ। तो ये था प्रोटेक्टिंग ग्रुप से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिड फेज सिंथेसिस।